आत्मा मालिक परम पूजनीय सदगुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, इनमें से कोई भी ध्यानात्मक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठकर 2 से 4 मिनट तक 5 मिनट तक हमें संत श्वसन, अपने सांसों पर नियंत्रण ध्यान करते हुए कमाना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा अवस्था में अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखकर हमें अपने दोनों कोहनियों को और अपने दोनों शोल्डर्स को नीचे की ओर ढीला छोड़ना है। याद रहिए कि अपनी दोनों कोहनियाँ, एल्बोज अपने थाइज मसल्स के नज़दीक या उनके ऊपर होनी चाहिए। नज़र सामने की ओर। संत श्वसन होने के बाद हमें 11 बार ओंकार नाम का जप करके फिर प्रार्थना की ओर बढ़ना है।
दोनों हाथों को जोड़कर अपने सीने के सामने, अपने चेस्ट के सामने, छाती के सामने रखकर हमें प्रार्थना बोली है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीन योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को रब करके एक दूसरे के ऊपर घिस के हमें अपने चेहरे के ऊपर से दोनों हाथों को लगाना है। और अपने दोनों आंखों को खोलना है। दोनों हाथों को हम शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक संचालन हम अभी करने वाले हैं। हमें अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाते हुए रिस्ट रोटेशन करना है। रिलैक्स। फिर एक बार हमें दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और रिवर्स अवस्था में रिस्ट रोटेशन करना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखते हुए हमें उस कंध संचालन करना है।
रिलैक्स। 30 बार 30 बार काउंट करके हमने दोनों हाथों को अपनी पूर्वावस्था में लिया है। अब हम उल्टी दिशा में दोनों हाथों को सामने की ओर से पीछे की ओर घुमाएंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। दोनों हाथों को पूर्वावस्था में लाकर संत श्वसन करना है। अपने दोनों शोल्डर्स के बीच में हमें खिंचाव अब महसूस हो रहा है। उसी खिंचाव से हमें हमारा जो शोल्डर है, ये जो अपने ग्रीवा की वेन्स से, जो इस साइड की वेन्स है ग्रीवा की, उनमें खिंचावपन महसूस होता है। वो और खिंचावपन की मदद से ही हमारी गर्दन हमारे स्पॉन्डिलोसिस जैसे बीमारियों के ऊपर हमें स्कंध संचालन ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है, रिजल्ट देता है। अब हमें फिंगर्स करने हैं। दोनों हाथों को एक साथ सामने की तरफ उठाते हुए फिंगर्स को करना है। एक साथ मुट्ठी को बंद करना है, ओपन करना है। रिलैक्स। दोनों को हाथों को पूर्वावस्था में लाकर ज़्यादा सेकंड तक हमने फिंगर शोल्डर रोटेशन किया। इसके बावजूद आपके हाथों में यह बाइसेप्स और यह फोरआर्म में ज़्यादा खिंचावपन महसूस होता है, तो आप किसी की मदद से दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके इस पार्ट को, ये बाकी सभी अंगों को आप मालिश करा सकते हो। अब हम अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ के पंजे को दाहिने हाथ की मदद से पीछे की ओर खींचेंगे।
रिलैक्स, साइड चेंज, हैंड चेंज, ऑपोजिट हैंड से करना है। दाहिना हाथ सामने लेकर दाहिने हाथ का पंजा हमें बाएं हाथ की मदद से पीछे की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए नेक रोटेशन करना है, ग्रीवा संचालन करना है। राइट और लेफ्ट साइड में अपने ग्रीवा को, गर्दन को, नेक को हमें ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। अब हमें अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ, बीच में और नीचे ऐसे 3 भागों में ट्विस्ट करनी है। रिलैक्स। अब हमें अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड की ओर अपनी गर्दन को फोल्ड करना है, धीरे धीरे फोल्ड करना है। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हुए अपनी गर्दन को बारी बारी से राइट और लेफ्ट साइड में झुकाकर फोल्ड करके होल्ड करेंगे। रिलैक्स, साइड चेंज ऑपोजिट साइड में करना है। रिलैक्स। अब हम वज्रासन करेंगे।
दोनों पैरों के ऊपर अपने दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर हम पीछे की ओर लेट फोल्ड करेंगे और अपने अपने शीट को अपने दोनों पैरों के पंजों के ऊपर रखकर हम वज्रासन करेंगे। रिलैक्स। अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। उसके लिए हमने दोनों पैरों के बीच में अंतर लेकर हम राइट साइड के घुटने को और लेफ्ट साइड के घुटने को एक दूसरे से अलग करके ऑपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों को रखा है। राइट साइड का घुटना राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड का घुटना लेफ्ट साइड की तरफ। अब दोनों हाथों से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम शरीर के अंग पकड़कर आसन को पूरा करेंगे। जैसे कि हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के शोल्डर के नीचे वाले भाग को हम पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने राइट शोल्डर के नीचे वाले भाग को हम पकड़कर आसन को पूरा करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपनी पूर्वावस्था में लेके आते हुए आसन को छोड़ना है। फिर एक बार वज्रासन अवस्था में आकर हमें संत संचालन, संत श्वसन करना है। अब हमें भद्रासन करना है। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों के पंजों को एक साथ जोड़कर हमें स्कंद संचार माफ करिए भद्रासन करना है। या भद्रासन से पहले हमें दोनों पैरों को ऐसे करके अप डाउन करना है। दोनों घुटनों को नीचे ज़मीन पर मैट पर टच करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप ऐसे अप डाउन करेंगे तब आपके जांघों में, आपके काफ में खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव से ही हमारी मसल्स लूज होके, हमारी वेन्स लूज होके हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है
हमारी स्ट्रेचिंग बढ़ती है। रिलैक्स। अब हम भद्रासन करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर हमें अपने पैरों के नीचे उस हाथों की पोजीशन को रखना है और चेस्ट ओपन करके शोल्डर्स पीछे खींच के हमें आसन करना है। समझो। रिलैक्स। अब हम फिर एक बार अपने दोनों घुटनों के ऊपर आकर शशांक आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके आते हुए हमें सामने की ओर झुकना है। रिलैक्स। धीरे धीरे हमें आसन को, जैसे हमने आसन को लिया उसी तरीके से आसन को छोड़ना है। बाल की लहसन, एक पाद बाल की लहसन या अर्ध बाल की लहसन हम करेंगे। उसके लिए हमें अपने बाएं पैर को सामने रखते हुए घुटनों में फोल्ड करना है और दाहिने पैर को पीछे लेके जाते हुए स्ट्रेट रखना है। यही अवस्था में आपको कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रुकना है, जिसकी मदद से आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। रिलैक्स। दूसरे पैर से हम आसन को करेंगे। अपना दाहिना पैर सामने की ओर हमने घुटनों में फोल्ड किया है और बायां पैर पीछे स्ट्रेट रखते हुए आसन को कर रहे हैं।
रिलैक्स। धीरे धीरे आसन को छोड़ेंगे और विपरीत शयन स्थिति में अपनी चिन को नीचे रखते हुए सन के श्वसन करेंगे। अब हमें अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेते हुए भुजंगासन करना है। अपने शरीर को ऊपरी वाला भाग हमें ऊपर उछलते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है और आसन को पूरा करना। रिलैक्स। धीरे धीरे आसन को हमें छोड़ना है। अपनी चिन को अपने मैट पर लगाकर संत श्वसन करना है। अब हम अर्धभुजंगासन करेंगे, जिसके लिए हमें अपनी कोहनियों से लेके अपने पंजों तक सभी अपने कोहनी से लेके अपने पंजों तक ये अंग को हमें मैट पर रखना है और बाकी सभी अंग को हमें सभी मतलब अपने नाभि से लेके ऊपर हमारे मस्तक तक बाकी अंग को पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाते हुए हमें मकरासन करना है। अपने दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर लेते हुए हमें दोनों पैरों को क्रॉस डायरेक्शन में रखना है। मतलब राइट पैर का पंजा राइट दिशा की ओर और लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट दिशा की ओर, और अपने दोनों पैरों के हील को ईडियो को एक दूसरे के सामने रखकर हमें पैरों की पोजीशन लेनी है और हाथों की घड़ी करके दोनों हाथों की घड़ी करके हमें अपनी गर्दन को दोनों हाथों के ऊपर रखना है और सन का श्वसन चालू रखते हुए आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। हमें मकरासन छोड़ते हुए
एक एक पैर से अब हम शलभासन करेंगे। एक बाद शलभासन दोनों पैर से हम बारी बारी से करेंगे। उसके लिए हमें दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाना है और दोनों पंजों को नीचे मैट पर लगाते हुए अपनी चिन को जमीन पर मैट पर लगाना है। सामने की ओर देखना है और अब बाएं पैर का पंजा और बाएं पैर घुटनों से स्ट्रेट रखते हुए हमें ऊपर जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है और आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। हमें पैर को नीचे लाते हुए संधि श्वसन करना है। एकदम से सांस को अंदर लेना नहीं है और एकदम से सांस को बाहर छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर से आसन को करेंगे। अपने दाहिने पैर को घुटनों में न मोड़कर हमें ऊपर की तरफ उठाना है और आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। दाहिने पैर को नीचे की ओर मैट पर लाकर हमें संधि श्वसन करना है। संधि श्वसन होने के पश्चात अब हम ऐसे ही पीठ की ओर शयन स्थिति में लेटेंगे और एक पाद पवन मुक्तासन करके हम बारी बारी से दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। शयन स्थिति में आकर अपने शरीर को आसन के लिए ठीक अवस्था में लेकर हमें आसन की शुरुआत करनी है। वैसे देखा जाए तो एक पाद पवन मुक्तासन में हमें अपने दाहिने और बाएं पैर को बारी बारी से घुटनों में फोल्ड करते हुए अपनी जिस पैर को हमने घुटनों में फोल्ड किया है उसकी हिल को ईडी को अपने नितंबन के पास लाकर शीट के पास लाकर हमें उस पैर को अपने चेस्ट की तरफ न पकड़ते हुए लाना है और फिर
दोनों हाथों की ग्रिप पकड़ के हमें उसी पैर को अपने चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के नज़दीक लेके आते हुए, खींचते हुए हमें गर्दन मैट से ऊपर उठानी है और अपने फोरहेड से की मदद से और चिन की मदद से अपने उस वही घुटने को जिसने हमने अपनी चेस्ट की तरफ खींचा है उसको टच करना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को मैट पर रखते हुए हमें अपने पैर को सामने की ओर दंडासन अवस्था में हम जैसे पैर को रखते हैं वैसे पैर को रख के हमें संत श्वसन करना है। अब हमें अपने दाहिने पैर को फोल्ड करके अपने नितंबन के पास लाना है और अब दाहिने पैर को विदाउट टच करके अपनी चेस्ट की तरफ खींचना है। अब दोनों हाथों की ग्रिप पकड़ के हमें शिन बोन के ऊपर अपने दाहिने पैर के ऊपर रख के हमें दाहिने पैर को अपनी तरफ खींचना है और गर्दन को ऊपर उठाते हुए फोरहेड या चिन टच करनी है। रिलैक्स। गर्दन को नीचे रखते हुए, पैर को नीचे रखते हुए सामने की ओर रख के हमें संत श्वसन करना है। दो मिनट तक हमें शवासन करना है। संत श्वास की क्रिया हमें चालू रखनी है। शवासन में आपको सबसे ज़्यादा आपकी सांसों के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमारी सांस अब कैसे नॉर्मल तरीके से आ रही है, पहले कैसे आ रही थी, अब कैसे आ रही है, पहले कैसे जा रही थी, अब कैसे जा रही है। बताने का उद्देश्य यही था कि जब हम सांस लेते तब हमें कभी गर्म सांस महसूस होती है, कभी ठंडी सांस महसूस होती है, कभी मीडियम महसूस होती है। छोड़ने के बाद भी वही तरीका वही इस्तेमाल होता है शरीर से। इसीलिए आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपके शरीर में आप जब सांस लेते हो तब
ठंडी सांस अंदर जाती है और बाहर निकलते समय कैसी सांस आती है, ये आप इस्तेमाल करके बताइए, क्योंकि सभी संत श्वसन के मामले में सांसों पर ही नियंत्रण कमाना है हमें। रिलैक्स। अब हम बैठक अवस्था में आकर 3 बार ओमकार मंत्र का जप करेंगे और फिर शांति पाठ लेकर के अपने इस सत्र को समाप्त करेंगे। आंखें न खोलते हमें बैठक अवस्था में आना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करके घिस के हमें अपने चेहरे के ऊपर से लगाना है। दोनों आंखों को खोलकर हमें सामने की ओर 100 मीटर गज की ओर देखते हुए नए आसन को छोड़ना है। आत्मा मालिक, आज का ये योग सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आप सभी से विनती है कि आज शाम के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके जूम मीटिंग योग सत्र के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आत्मा मालिक।